हेलो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अरुण शर्मा है। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज NIACL AO का एग्ज़ाम था। मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था। तो आइए गाइस शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि फ़र्स्ट शिफ्ट में क्या टॉपिक कवर किए गए, किन टॉपिक से सवाल आए और आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम का क्या लेवल रह सकता है। और आइए हम जानते हैं कि आज के गुड अटैम्प्ट्स क्या रहेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज शुरू करते हैं आज का सेल्फ एनालिसिस ऑफ NIACL AO 2021 का एग्ज़ाम। मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था एंड अकॉर्डिंग टू मी द शिफ्ट वाज क्वाइट मॉडरेट। इट वाज नॉट दैट इजी, इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट अ मॉडरेट वन, राइट गाइज। तो गाइज शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो पहला सेक्शन था इंग्लिश का, जिसमें से RC के सवाल आए थे। 8 क्वेश्चंस वर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विच वाज बेस्ड ऑन अ फ्रेंडशिप एंड विच वाज फॉलोड बाय द क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में से आपके 6 या 7 सवाल आए। उसके बाद आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट था 5 क्वेश्चंस। देन स्पॉटिंग द एरर्स, द डिटेक्शन ऑफ द एरर्स, अगेन 5 क्वेश्चंस। एंड देयर वाज अ फ्रेज मीनिंग। फ्रेज मीनिंग में ऐसे था गाइज कि देयर वाज अ हाईलाइटेड पार्ट। हाईलाइटेड पार्ट का आपको सही अर्थ या मीनिंग बताना था कि विच वाज द अप्रोप्रिएट द राइट मीनिंग टू द हाईलाइटेड पार्ट, राइट। So this was your English section which was followed by the reasoning section. रीजनिंग सेक्शन में आप जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन था वर्ड फॉर्मेशन का। बेसिकली देयर वाज अ वर्ड जिसमें हमें कॉन्स्टेंट्स को प्रीवियस लेटर्स के साथ रिप्लेस करना था और वोवल्स को फॉरवर्ड लेटर के साथ रिप्लेस करना था। देन वी हैव टू अरेंज दैट लेटर अल्फ़ाबेटिकली और उसके बाद हमें थर्ड लेटर बताना था कि थर्ड लेटर हमारा क्या होगा। ठीक है गाइज। तो सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चंस आए थे and there were 15 questions, 3 sets of puzzles in the sitting arrangement. Actually there was 2 puzzles and one was a sitting arrangement, right? So first puzzle was a weight based puzzle. There were 8 people, ABCD, and they were arranged according to their weights, right? So हमें वो determine करना था। उसके बाद 6 person in movies की एक puzzle थी। उसके बाद third there was a sitting arrangement, circular set of 8 persons, 4 were facing inside and 4 were facing outside, right? So उसके बाद डायरेक्शन से भी एक सेट पूछा गया था 3 क्वेश्चंस का। उसके बाद ब्लड रिलेशन से आपके सवाल थे, 3 सवाल आए थे आपके ब्लड रिलेशन से। एंड द रेस्ट पार्ट वाज द मिसलेनियस पार्ट गाइस, राइट। बेसिकली रीजनिंग सेक्शन इजी था बट द puzzles were quite time consuming, right? So guys उसके बाद हम मूव करते हैं क्वांट सेक्शन की तरफ। क्वांट सेक्शन में गाइज जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर सीरीज़ पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक पूछा जाता है। वही हुआ, नंबर सीरीज़ 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चंस, बट देयर वाज नो सिंप्लीफिकेशन गाइज, राइट। सो आने वाली शिफ्ट्स में दीज थ्री कैन जगल अराउंड, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट शिफ्ट में देयर वाज नो सिंप्लीफिकेशन, ओनली सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, राइट। सो द थर्ड पार्ट वाज द DI, 15 questions from DI. The first one was the table based. It was basically a rural and a urban population of 2010, 11, 12 and 13, right. The second set was of a graph and third was a caselet. Caselet was a moderate one, I think, because it was a lengthy, time consuming HR and marketing based caselet tha. And there after it was questions of ages, distance and speed, downstream upstream questions, and rest was the arithmetic section or the miscellaneous part, you can say, right. So guys, quants एक scoring था जिसको practice है, he or she can score well in quantitative aptitude. रीजनिंग कंज्यूमिंग था। इंग्लिश वॉज टोटली बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, राइट। और अगर मैं आपको अपने अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो मेरे अटैम्प्ट्स 80 रहा है, राइट। 28 फ्रॉम इंग्लिश, रीजनिंग वॉज 27 एंड क्वांट्स वॉज 25, राइट। तो ओवरऑल अटैम्प्ट 80 था। ठीक है गाइज। अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट शिफ्ट वॉज क्वाइट मॉडरेट, वॉज नॉट दैट ईजी, right? So क्योंकि paper was time consuming, right? And according to me, if people are attempting above 75, right, above 75,
then they can score a good mark or they can clear the prelims cutoff, right guys? So hope that this analysis, the self analysis of mine, has given some glimpse to all the people who has an exam in second or the third shift, right guys? So all the best to all of you who are appearing today for the NIACL AO exam 2021. All the best guys.